तो सिर्फ आपको एक व्यक्ति का विरोध करना है, उसके लिए आप पूरी संस्था का विरोध करने लग जाएं, ये गलत है भैया। भाई मोदी जी का आपको विरोध करना है कीजिए, पर आप बताइए तो कि आप उनसे बेहतर कैसे। कि तेजस्वी यादव से भी लगातार बातचीत चल रही है। बातचीत तो चलती ही है। हाजीपुर मेरे पिता की कर्मभूमि रही है, हाजीपुर की पहचान मेरे पिता की वजह से, और उससे बड़ी बात मेरे पिता की पहचान हाजीपुर की वजह से रही है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में चिराग पासवान एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गए हैं और इसका कारण है उनके द्वारा पीएम मोदी को लिखा गया एक पत्र, जिसने सियासत में हलचल ला दी है। देखिए, इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद चिराग पासवान मौजूद हैं। तो चिराग पासवान, सबसे पहले तो बहुत स्वागत। थैंक यू। ये बताइए, जो आपने खत लिखा, खत लिखने की जरूरत क्यों पड़ गई? ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बिना मतलब का बेफिजूल का जो विवाद खड़ा करने का प्रयास विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है। भाई आज की तारीख में जब भारत एक नए पड़ाव की ओर जा रहा है, जब एक नई शुरुआत हो रही है, भारत को एक नई संसद मिल रही है। भाई ये संसद किसी का व्यक्तिगत घर नहीं है ना, या कोई अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इसका निर्माण नहीं किया गया है। ये इसकी ज़रूरत एक लंबे समय से थी, इसकी मांग एक लंबे समय से थी। मैं सेकंड टाइम मेंबर पार्लियामेंट हूँ। मैं जानता हूँ कि 2014 में हम लोगों ने कितना प्रयास किया कि भाई कैसे एक नई संसद की हम लोग शुरुआत कर सकें। उससे पूर्व में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी 6 प्रधानमंत्रियों के साथ बतौर कैबिनेट मिनिस्टर उन्होंने काम किया है। हर प्रधानमंत्री के समय में ये विषय आया था कि जिस तरीके से सांसदों की संख्या बढ़ती जा रही है, आधुनिकीकरण की ज़रूरत है नए भारत के दौर में, तो ऐसे में मौजूदा संसद सक्षम नहीं है इन तमाम सुविधाओं को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। तो एक नए संसद की हम लोग को ज़रूरत है। यूपीए के समय में खुद कई बार इसके ऊपर चर्चा हुई कि कैसे नई संसद को बनाया जा सके, पर आज जब ये एक लंबी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड जब आज पूरी हो रही है, लंबे समय से जिसकी मांग थी, आज जब वो धरातल पर उतर रही है, तो सिर्फ आपको एक व्यक्ति का विरोध करना है, उसके लिए आप पूरी संस्था का विरोध करने लग जाएं, ये गलत है भैया। आने वाला समय में इतिहास तो याद रखेगा ना भैया कि जब नई संसद बनी थी तो उस वक्त कौन से दल थे जिन्होंने इनका बहिष्कार किया। और अगर आपको इतना ही बहिष्कार करना है, आपको इतना ही ऐतराज है इस बिल्डिंग से, तो पूर्ण बहिष्कार कीजिए। जितने विपक्षी दल के सांसद हैं सब इस्तीफा दें, क्योंकि भाई अगला सत्र तो इसी संसद के अंदर चलेगा जिसके उद्घाटन आपने जो खत लिखा है चिराग, उसमें आपने साफ लिखा है कि आपके साथ रहकर भी और आपके साथ जब मैं नहीं भी हूं तो आपके सारे फैसलों का मैं समर्थन करता हूं। तो क्या एक बड़ा मैसेज दे दिया है चिराग ने? क्या आपने ठान लिया है कि अब आप एनडीए के साथ? मैंने कोई इसमें बड़ा मैसेज नहीं दिया। मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर उस लेटर में लिखा है कि जब मैं आपके साथ था तब भी मजबूती से, और जब नहीं भी हूं तब भी आपके द्वारा लिए गए जनहित के फैसले, हर वो विषय जहाँ पर मैं आपके फैसलों के साथ में सहमत हूँ और मुझे इस बात का विश्वास होता है, या मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को इस बात का विश्वास होता है कि ये जनहित में लिया गया सही फैसला है और इसका मजबूती से साथ हम लोग को देने की ज़रूरत है। और ये सिर्फ प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं, समय समय पर मैंने हर उस फैसले का विपक्ष में रहते हुए सत्ता पक्ष का साथ या सत्ता में रहते हुए विपक्ष का साथ, एक उदाहरण मैं मुख्यमंत्री जी का भी आपको दे देता हूँ। 2016 में जब ये शराबबंदी कानून लेकर आए थे, उस वक्त मैं इनसे अलग ही था, पर उस वक्त मैंने शराबबंदी कानून का भी खुलकर और सामने आकर मैंने समर्थन किया था। मेरे लिए जनहित सबसे ऊपर है, मैं इस बात को मानता हूं, और उस पत्र में इस बात को कहने का भी उद्देश्य यही था। तो क्या मन बना लिया है कि अब एनडीए के साथ जाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसने मन बनाया भाई, और ये तो चर्चा का विषय भी नहीं है अभी आज की तारीख में। लेकिन चिराग, आपको लेकर लगातार ये चर्चा हो रही है कि चिराग हाजीपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं 2024 का। क्या वाकई इस तथ्य में दम है? हाजीपुर मेरे पिता की कर्मभूमि रही है, हाजीपुर की पहचान मेरे पिता की वजह से, और उससे बड़ी बात मेरे पिता की पहचान हाजीपुर की वजह से रही है। आज देश में दुनिया में लोग जानते हैं क्योंकि हाजीपुर की जनता ने, बिल्कुल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनका नाम 2 बार दर्ज कराने का काम हाजीपुर की महान जनता ने किया। तो एक पर्यायवाची हैं ये दोनों एक दूसरे के। ऐसे में पुत्र धर्म भी मायने रखता है। आज मेरे पिता जब नहीं हैं तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि उनकी गैर मौजूदगी में जो कार्य वो कर रहे थे, जो अधूरे रह गए हैं, उनको मैं पूरा करूं। तो यकीनन हाजीपुर मेरी प्राथमिकताओं में से एक है। अच्छा, ये भी चर्चा है कि तेजस्वी यादव से भी लगातार बातचीत चल रही है। बातचीत तो चलती ही है भाई, सब राजनीति में है और सबकी एक दूसरे से बातचीत होती ही है। तो पर हर बात तेजस्वी ने बोला कि चिराग आ जाइए, हर बातचीत के कोई मायने ही निकले, या हर बातचीत राजनीतिक दृष्टि से या राजनीतिक गठजोड़
की सोच से ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। मेरे पुराने संबंध लालू जी और उनके परिवार से रहे हैं, उस नाते हम लोग की चर्चाएं ज़रूर होती हैं, बट अगर इसको गठबंधन की दृष्टि में देखकर ये सवाल किया जा रहा है तो अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं। एक अंतिम सवाल है, विपक्षी दल की बैठक होने वाली है बिहार में, तो क्या लगता है नीतीश कुमार सफल होंगे इस मुहिम में? ये तो आने वाला समय ही बताएगा, पर सारी रणनीति सिर्फ एक व्यक्ति को हराने के लिए की जा रही है ना। बिल्कुल। दुख मुझे इस बात का होता है, आपके पास कोई नीति नहीं है, आपके पास कोई एजेंडा नहीं है। भाई मोदी जी का आपको विरोध करना है, कीजिए, पर आप बताइए तो कि आप उनसे बेहतर कैसे। मेरे मुख्यमंत्री बताएं ना भाई। मैं उदाहरण देता हूं 2014 का, जब मौजूदा प्रधानमंत्री उस वक्त प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनकर आए थे, तो वो एक गुजरात मॉडल लेकर आए थे और उन्होंने कहा था गुजरात में हमने ये किया, देश में हम ये करना चाहते हैं। इनके पास क्या मॉडल है बताएं ना। क्या बोलेंगे कि भैया बिहार में एक दिन में इतनी हत्याएं हो रही हैं, हम एक दिन में इतनी हत्याएं करेंगे। 7 निश्चय है। 7 निश्चय बताइए। 7 निश्चय भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी योजना है आज की तारीख में। बिहार के इतिहास में जिस दिन इस योजना की जांच हो गई, बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की योजना के तौर पर ये निकलेगा। अगर ऐसे 7 निश्चय और नली गली बनाना ही अगर सरकारी एजेंडा माना जाए तो भैया भगवान बचाए फिर हमारे प्रदेश को। और अगर ऐसे नेतृत्व देश में मिल गया तो सिर्फ नली गली ही बनेगी, फिर देश में कोई आईटी जॉब, आईटी सेक्टर्स की बात ही नहीं करेगा। बिहार देश को कोई डेवलप्ड कंट्री बनाने की दिशा की ओर कोई काम ही नहीं करेगा। तो देखा आपने कि चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है, साफ बता दिया है कि अभी 2024 में वक्त है, अभी तक उन्होंने मन नहीं बनाया है, तो अभी आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर आगे चिराग पासवान क्या कुछ करते हैं। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।